बचपन की गहराइयों में एक याद छुपी होती है, जो वक्त के साथ धुंधली हो जाती है, पर कभी मिटती नहीं। यही हाल था सना का। उसकी जिंदगी एक आम लड़की की तरह थी, लेकिन एक चीज हमेशा अलग रही, उसके आसपास एक साया था। जब वो 5 साल की थी, तब उसने पहली बार उसे महसूस किया था। एक दिन बरामदे में खेलते खेलते गिर गई थी। घुटने छिल गए थे, आंसू बहने लगे। तभी हवा में एक नरम सी सरसराहट हुई, और अगले ही पल वो गिरी नहीं, जैसे किसी ने थाम लिया हो। माँ दौड़ती आईं, पर सना रो नहीं रही थी। बस दूर कहीं देख रही थी, जैसे कोई था जिसे वो देख सकती थी, बाकी नहीं। वो साया था, एक जिन्न। नाम नहीं था उसका, और ना ही सना को कभी बताया था। हर वक्त, हर मोड़ पर जब कोई बच्चा सना को तंग करता, तो अगले दिन उसकी चीजें गुम हो जाती। जब वो रात में डरती, खिड़की के बाहर कोई देखता नहीं था, बस सना जानती थी, कोई है जो पहरा दे रहा है। समय बीतता गया। सना बड़ी होती गई। स्कूल, कॉलेज, फिर नौकरी, सब कुछ जैसे किसी ने आसान कर दिया हो। रास्ते सजे होते, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे हर बुराई से बचा रही हो। लेकिन सना को अंदाजा था, कोई है। एक बार, जब वो बुखार में तप रही थी, नींद में एक नरम आवाज आई थी, मैं यही हूँ। हर दर्द से पहले, हर आंसू से पहले, तुझे नहीं जाने दूंगा। उस दिन के बाद सना को यकीन हो गया, कोई है जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। मगर वो इन बातों को अपने तक ही रखती थी। शादी का फैसला, सना की उम्र 25 की हुई तो रिश्ते आने लगे। उसके घर वालों को आरिफ पसंद आया, नरम दिल, समझदार, और सबसे बड़ी बात, सना की पसंद का आदर करने वाला। सना ने आरिफ से कुछ मुलाकातों में ही महसूस किया कि वो अलग है। उसका प्यार में कोई दिखावा नहीं था, पर उसमें एक गहराई थी। सना ने हाँ कर दी। शादी की तैयारी शुरू हुई। तभी कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक बार आरिफ के साथ सना बाजार में थी। अचानक उसके पास से एक बाइक गुजरी और उसका दुपट्टा जोर से खिंचा। पर बाइक रुकी ही नहीं, जैसे किसी ने उसे रोका हो। बाइक वाला अचानक गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। आरिफ भी चौंका, पर सना को समझ आ गया था, वो खुश नहीं है। शादी हो गई। सना और आरिफ की जिंदगी खुशहाल थी। आरिफ बहुत ध्यान रखता था, बात बात पर सराहता, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। लेकिन एक साया था जो इस मोहब्बत से जलता था। रात में जब सना सोती, दरवाजा अपने आप खुल जाता। आईने में कभी अपनी शक्ल के पीछे एक धुंधली परछाई दिखती। एक बार आरिफ की तबीयत अचानक बिगड़ गई, डॉक्टर ने कुछ नहीं पाया। सना समझ गई, वो जिन्न नहीं चाहता कि कोई उसके पास आए। एक रात, जब सना अकेली थी, अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं। खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के साथ एक फुसफुसाहट आई, तू मेरी थी, सिर्फ मेरी। अब किसी और के साथ कैसे रह सकती है? सना सिहर उठी। मगर अब वो बच्ची नहीं थी। उसने कहा, तू कौन होता है तय करने वाला कि मैं किससे प्यार करूं? आरिफ ने मुझे कभी तकलीफ नहीं दी, तू क्यों उसे सजा दे रहा है? फुसफुसाहट गहराई, मैं तुझे बचपन से चाहता हूं। तुझे दर्द नहीं सहने दिया, तुझे अपना बना लिया। और अब तू। वो कुछ कहते कहते रुक गया। एक दिन आरिफ सीढ़ियों से गिर गया। कंधा टूट गया। सना ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में आग थी। वो छत पर गई, जहां वो अक्सर अकेले बैठती थी। चारों तरफ अंधेरा था, हवा चल रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, बस करो। अगर तुम मुझसे इतनी ही मोहब्बत करते हो, तो मेरी खुशी में खुश रहो।
अगर नहीं मानते तो सुनो, मैं खुद को आग लगा लूंगी, खुद को राख कर दूंगी। फिर न मैं रहूंगी, न मेरी मोहब्बत, न मेरी फैमिली। तब क्या करेगा तू? एक सन्नाटा। फिर अचानक हवा की रफ्तार तेज हुई। आसमान में जैसे कोई चीख उठा हो और सना के सामने वो साया आकार लेने लगा, धुंधली काली आकृति, आंखों में लाल शोले। पर उस शोलों में आज पहली बार आंसू थे। मत कर ऐसा, प्लीज, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझसे मोहब्बत की है, तुझसे जिद नहीं। अगर तू नहीं रही तो मेरा होना भी बेकार है। सना की आंखों में भी आंसू थे। मोहब्बत अगर वाकई है तो आज मुझे आजाद कर दो, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। मेरी खुशी में ही तुम्हारी जीत है। एक लंबा सन्नाटा। फिर वो साया झुका, जमीन को छुआ, जैसे आखिरी सलाम कर रहा हो। मैं जा रहा हूं, तुझसे दूर, मगर तेरी सलामती की दुआ के साथ। और वो फिसलता हुआ रात के अंधेरे में खो गया। उसके जाने के साथ ही हवा रुक गई। आसमान साफ हो गया। एक नई सुबह। अगले दिन आरिफ की तबीयत बेहतर हो गई। घर में खुशियां लौट आईं। सना फिर मुस्कुराने लगी। मगर जब कभी वो अकेली होती तो हवा का एक झोंका उसके बालों से खेलता, जैसे कोई अदृश्य हाथ अब भी उसे दुआ देता हो। दूर से, खामोशी से, साया चला गया, पर मोहब्बत की छाव अब भी है। कई साल बीत चुके थे। सना और आरिफ अब दो प्यारे बच्चों के माता पिता थे। एक बेटा, फैज, जो अपनी माँ की तरह चुप और समझदार था, और एक बेटी, जारा, जो अपने अब्बू पर गई थी, शरारती पर दिल से मासूम। घर में सब कुछ ठीक था। सना को लगता था जो तूफान एक समय में उसकी जिंदगी में आया था, अब वो हमेशा के लिए थम चुका है। उस साए की याद अब धुंधली हो गई थी, जैसे कोई सपना जो अब केवल एक धड़कन की तरह बाकी रह गया हो। मगर कुछ यादें मिटती नहीं, बस सो जाती हैं। एक शाम आरिफ ने बाहर जाने से पहले कहा, जरा बच्चों का ध्यान रखना, मुझे देर हो सकती है। सना ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। रात के 10 बजे थे। जारा सो चुकी थी। फैज कहानी सुनने की जिद कर रहा था। तभी एक झपकते पल में बिजली चली गई। अंधेरे में कमरे का तापमान गिरने लगा। हवा भारी लगने लगी। सना ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। फैज के चेहरे पर डर था। अम्मी, कोई बाहर खड़ा है। सना का दिल जोर से धड़का। उसने खिड़की की तरफ देखा, पर वहां कुछ नहीं था। फिर भी कोई एहसास, कोई मालूम सी चीज हवा में थी। तभी दरवाजा खड़खड़ाया। तेज नहीं, बहुत हल्का, जैसे कोई आहिस्ता से दस्तक दे रहा हो। ठक ठक ठक। सना के पैरों तले जमीन खिसकी। यही तो उसकी पहचान थी, वो लौट आया था। रात 2:30 सना आंगन में बैठी थी। आसमान साफ था, मगर मन में तूफान। वही आवाज गूंजती है, तू अब भी वैसी ही है सना। सना चौंकी नहीं। उसने कहा, तुम तो चले गए थे, वादा किया था ना। चला गया था, मगर खुद को कभी ले जा पाया। जिस दिन तूने उस आग की बात की थी, उस दिन से हर रात मैं जलता रहा, तेरी सलामती की दुआ करते हुए। लेकिन अब क्या? सना ने गुस्से से पूछा। अब तू खतरे में है। कोई और है जो तुझसे मोहब्बत नहीं, तेरा नाश चाहता है। वो मुझे खींच लाया है, तेरी हिफाजत के लिए। सना डर से कांप गई। कौन है वो, जिसका नाम भी लेना जहर है? एक जालिम जिन्नजादा, जिसे तूने बचपन में अनजाने में कभी ना कहा था। वो अब तेरी बेटी को चाहता है। सना ने डर के मारे जारा को सीने से लगा लिया।
उसे अब समझ आया कि कुछ रातों से ज़ारा क्यों चिल्लाकर उठती थी। अम्मी, कोई मुझे उठा रहा है, मुझे ले जाना चाहता है। सना का सब्र टूट गया। वो फिर उस आंगन में गई और चिल्लाई, अगर तू वाकई मेरी हिफाजत चाहता है तो इस बार मेरी बेटी के लिए लड़। अचानक हवा कांप उठी, जैसे कोई जवाब आया हो। तेरा हुक्म सर। आंखों पर उस रात सना के घर के ऊपर बिजली चमकी। बादलों की गड़गड़ाहट से जमीन हिलने लगी। फैज और ज़ारा बेहोश थे। आरिफ अब भी बाहर था। सना छत पर चढ़ी, जहां वो जिन्नज़ादा खड़ा था, काला, विशाल और आंखों में खून। ये लड़की मेरी है, वो दहाड़ा। तभी काले बादलों से एक रोशनी आई। वो साया, सना का पुराना साथी, सामने आ गया। उसकी आंखों में अब आग नहीं, बस एक वादा था, मैं तेरे लिए ही बना हूं। अब तेरे बच्चों के लिए मर भी जाऊं तो चलेगा। एक जोरदार टकराव हुआ। छत पर बिजली गिरी, हवा चिल्लाई और सब कुछ धुंधला हो गया। सुबह आरिफ लौटा तो देखा, ज़ारा सना की गोद में सो रही थी। फैज ठीक था, मगर सना की आंखों में वो सूनापन था जो एक बहुत बड़ा बलिदान देने के बाद आता है। सब ठीक है? आरिफ ने पूछा। सना ने सिर हिलाया, मगर उसकी आंखें आसमान की तरफ उठीं, जहां अब सिर्फ एक शांत नीला रंग था। वो चला गया, हमेशा के लिए। इस बार लौटने के लिए नहीं, बल्कि सना की अगली पीढ़ी को बचाने के लिए। मोहब्बत की असली ताकत जुदाई में होती है, और साया ने ये साबित किया। वो मोहब्बत जो इंसानी शक्ल नहीं मांगती, बस दुआ बनकर साया बन जाती है।